अगले दिन जब मैक्स अपने घर की सफाई कर रहा था, तभी उसने अपने सामने कल रात वाली देवदूत परी को देखा। तब जाकर उसे पूरी तरह से यकीन हुआ कि कल रात जो उसने देखा वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। यह देख उसके होश उड़ गए। परंतु इसी समय उसके कुछ दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया। तभी मैक्स थोड़े समय के लिए असमंजस में फंस गया। उसने तुरंत देवदूत परी को छुपने के लिए कहा और हाँफते हुए दरवाजा खोला। अचानक तीनों दोस्तों को लगा कि वह जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वह कमरे में घुसे और चारों ओर देखने लगे। तभी दुर्भाग्य से उन्हें बिस्तर पर हलचल महसूस हुई। तुरंत दोस्तों ने मैक्स को पकड़ लिया। इस दौरान उसने कंबल हटाने पर आपत्ति जताई, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना और कंबल खींच लिया। जब उसने बिस्तर पर इतनी खूबसूरत लड़की को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसने तुरंत मैक्स से पूछा कि वह कौन है। फिर उसे मजबूरन बताना पड़ा कि वह एक देवदूत परी है। हालांकि जब देवदूत परी ने अपने पंख जाहिर किए तो मैक्स के दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद वह अपने दोस्त को जबरदस्ती एक शॉप में ले गए। फिर जॉर्ज ने उसे अपनी योजना बताई और कहा कि हम देवदूत परी को लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस प्रदर्शन से हम बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दयालु मैक्स इसके लिए तैयार नहीं था। उसने बताया कि वह केवल परी के पंखों को ठीक करना चाहता है और इसके बाद वह उसे आजाद कर देगा। परंतु जब उसने देखा थी उसके दोस्त उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो पहली बार वो अपने दोस्तों पर क्रोधित हुआ और कहा कि तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मैं कभी भी उसे सर्कस में नहीं ले जाने दूंगा। जरा सोचो जॉर्ज, वह एक परी है, उसके पंख घायल है और उसे हमारी मदद की जरूरत। यदि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद उसकी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर मैक्स घर लौट आया। फिर उसने सावधानी से परी के पंखों पर दवा लगाकर पट्टी बांधी। इसके बाद मैक्स ने उस पर एक कंबल डाल दिया। लेकिन इसी दौरान परी ने फिर से उसे किस करने की कोशिश की। तब मैक्स को एहसास हुआ कि परी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन मैक्स वहाँ से उठकर चला गया। उसने देवदूत परी को समझाते हुए कहा कि वह पहले से एक लड़की से प्यार करता है, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वह चौंक गया, क्योंकि दरवाजे पर उसकी प्रेमिका खड़ी थी। तभी मैक्स ने उसे बताया कि वो उसी के पास आ रहा था। लेकिन जब उसने उसके पीछे मौजूद परी को देखा तो उसे लगा कि मैक्स उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वह गुस्से में वहाँ से जाने लगी। हालांकि उसने अपनी प्रेमिका को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि वह कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसके जाने के बाद मैक्स देवदूत परी पर चिल्लाने लगा। तभी परी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि परी सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही है। उसका चंचल चेहरा देख अचानक मैक्स का सारा गुस्सा गायब हो गया। इसके कुछ समय बाद वह परी को गॉडफादर से मदद लेने के लिए चर्च ले गया। लेकिन जब उसने गॉडफादर को परी के बारे में बताया तो उसे मैक्स पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। इस समय बाहर मौजूद देवदूत परी मूर्ति की ओर आकर्षित हुई। तभी उसने अपना कंबल उतार दिया और प्रतिमा के बिल्कुल पास चली गई और अपने पंख फैला लिया। तभी एक महिला प्रार्थना करने आई और जब वह प्रार्थना कर रही थी अचानक उसकी नजर देवदूत परी पर गई। उसे देख महिला की चीखें निकल गई।